जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज़ करियर एकेडमी में स्वागत है। सनराइज़ करियर एकेडमी करवी चित्रकूट की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है, जहां 40 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है। आज का जो विषय है, आज हम उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में जितना भी यूपी जीके आता है, उसको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यूपी जीके, और ये यूपी जीके का पार्ट 3 है और इससे पहले 2 पार्ट यूट्यूब में आ चुके हैं, उसको भी देखिएगा। आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पेट वीडियो मंडी परिषद, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तमाम प्रकार के एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा और सभी छात्र देखें। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे, उनको भी देखते रहें। तो आज हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, यानी उत्तर प्रदेश का जीके। तो देखिए, ये है हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश का मैप। इस तरीके से कुछ दिखता है। और आपको बता दें, जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है, पहले ऐसा इसका डिज़ाइन नहीं था। इसका जो डिज़ाइन था वो कैसा था, इसमें पर्वतीय 13 जिले पर्वतीय थे, ठीक है। पर्वतीय जिला लगे हुए थे। अब पर्वतीय जिला कौन से, आज जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं, ठीक है, आज जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं, यहाँ ऐसे करके लगे हुए थे पर्वतीय 13 जिले। और 13 जिले क्योंकि पर्वतीय थे और वहाँ पर वहाँ की जनजाति रहती थी, जैसे भूटिया, कुमाऊँ, डोगरी। तो सन 2000 में 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। और वर्तमान में जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश का स्वरूप है वो ये है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे पश्चिमी पूर्वी जिला है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और जो सोनभद्र है वह 4 राज्यों से अपनी राजकीय रेखा बनाता है, स्टेट लाइन बनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि जो हमारा सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। क्लियर है? ओके। इसी मैप में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ललितपुर है, ललितपुर हमारा जिला है, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, तो वो क्या है, ललितपुर। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ललितपुर दक्षिण के पठार का हिस्सा है और ललितपुर झांसी जिले में यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के कौन से जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो है ललितपुर। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। पश्चिमी कौन सा है, शामली। और दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र। और पूर्वी कौन सा है, बलिया। इसके बाद देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी बनाता है नेपाल के साथ। और जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, महाराजगंज है, ये सब नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। यानी ये ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसे कुशीनगर है। ठीक है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैप को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। हर एग्ज़ाम में मैप बेस्ड एक नए क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले इतिहास के कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। काफ़ी बार आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जैसे देखिए कि जो 16 महाजनपद थे हमारे देश के, जब हमारे देश में ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो रही थी, तो उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उद्भव हुआ और महाजनपद लगभग संपूर्ण भारत में फैल चुका था। अब कई राज्यों को, कई जिलों को कवर करता था, लेकिन यहां बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में महाजनपद के कौन कौन से हिस्से थे, उनकी राजधानी क्या थी और उनका कहां कहां क्षेत्र विस्तार था, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसका देखते हैं, कुरु का। कुरु का मतलब था कुरुक्षेत्र। कुरु का मतलब क्या था, कुरुक्षेत्र। इसका क्षेत्र विस्तार कहां था, दिल्ली में, मेरठ में, थानेश्वर में और हरियाणा में। यहां पर इसका क्षेत्र विस्तार था कुरुक्षेत्र का। हमारे उत्तर प्रदेश से मेरठ की तरफ से लगता था
और इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के पास है या दिल्ली में है, और दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही है। क्लियर है? तो ये एक 16 महाजनपद में से एक हुआ, जो क्या कर रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद वाला क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। पांचाल, पांचाल हमारे उत्तर प्रदेश में था, 16 महाजनपद का हिस्सा था। कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था? बरेली, बदायूं और पांचाल। और राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी अहिछत्र, बरेली के पास। क्लियर है? तीसरा, सूरसेन, सूरसेन भी जनपद भी हमारे उत्तर प्रदेश में था, मथुरा के आसपास का इलाका था सूरसेन, राजधानी थी मथुरा। वत्स, इलाहाबाद के आसपास, कौशाम्बी के आसपास जितना इलाका था, ये वो 16 महाजनपद में से एक था। इलाहाबाद के आसपास का इलाका, राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद और चित्रकूट के बीच में जो जिला है कौशाम्बी, उसकी बात कर रहे हैं हम। आगे कौशल, कौशल आज जिसको अवध बोलते हैं, ये 16 महाजनपद में से एक हिस्सा था हमारे उत्तर प्रदेश में। अवध, अवध इसकी राजधानी थी, इसका क्षेत्र विस्तार था, और इसकी जो राजधानी थी वो साकेत और श्रावस्ती थी। श्रावस्ती नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। उसके बाद मल्ल है, मल्ल क्या है? कुशीनगर, इसका क्षेत्र विस्तार क्या था? कुशीनगर, और राजधानी क्या थी? कुशीनगर, कंस्या, पावा या पड़नौर। और देखिए क्या है? काशी, बनारस का पुराना नाम क्या है? काशी, काशी विश्वनाथ बोलते हैं ना। और घाटों का शहर वाराणसी, भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी। ठीक है, तो काशी, वाराणसी का क्षेत्र था इसका पूरा, राजधानी भी क्या थी? वाराणसी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या? चेदी, चेदी वंश 16 महाजनपद में से एक है, और ये कहाँ था? बुंदेलखंड वाला इलाका, शक्ति मुक्ति इसकी क्या थी? राजधानी थी। तो कुल हमारे पास कितने हुए? कुल हमारे पास कितने हुए थे जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी उत्तर प्रदेश के टोटल 8 महाजनपद, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश में था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें, 16 महाजनपदों की शुरुआत और अंत में जाके एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका नाम है मगध, वहां तक इसका फैला हुआ, ये उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो पॉज करके आप डाउनलोड इसको बनाइएगा। और सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अंधाधुन शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा फ़ायदा होगा इससे, इसलिए कि आपके साथ साथ आपका दोस्त, भाई, बहन सब तैयारी करेंगे। तो चित्रकूट के वासियों, पूरे भारत के वासियों, शेयर करो और सभी छात्र इसका फ़ायदा उठाएं। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये हिस्ट्री क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सरकार बलिया में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बलिया में। और बलिया को जाने तो हमारा सबसे क्या है? पूर्वी जिला। पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। कौन से राज्य के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? बिहार के साथ। बिहार के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? तराई क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा वर्षा आप बोल सकते हो ये गोरखपुर जिला यहाँ होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वैसे तराई वाले क्षेत्र में होती है, जो पहाड़ों के नीचे जंगल झाड़ों वाला जो इलाका होता है, जहाँ पे सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, वहाँ पर वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा ये होती है मथुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? गंगा। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से बहते हुए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशाल मैदान का निर्माण किया है, और मैदानी क्षेत्र से बहते हुए आगे झारखंड, बिहार, बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और बांग्लादेश में इसे बोला जाता है पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र आती है असम से, उसको बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना। क्लियर है? आगे जब दोनों का संगम हो जाता है, गंगा का यानी जो पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का जिसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में मिलन होता है, तो क्या कहलाती है? मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। अच्छा, वाटरवे, नेशनल हाईवे वाटरवे, ठीक है,
जल राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो जल का है, पानी का है, वो किस नदी में है? गंगा नदी में ही है। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्यों? क्योंकि ये बारहमासी नदियां हैं और इनका पाठ इतना चौड़ा है, इतनी गहराई है, इतना जल भराव है इसमें कि इसमें नाव चलाना, बड़ी बड़ी नाव चलाना, स्टीमर चलाना संभव है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। अच्छा, तो पढ़ लिया हमने। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो अयोध्या नगर है किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। और देखिए अयोध्या ये भी हमारा एक 16 महाजनपद में से एक था, एक से एक राजा यहाँ से हुए। आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद सीधे 11 आ गया, बीच की स्लाइड। अच्छा, आगे हो गई होगी, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं कहा जाता है? काबर तथा माड़ काली मृदा कहा जाता है। और काली मृदा लावा के उद्गार से, बेसाल्टिक लावा जब धरती के अंदर से निकलकर बाहर आया और उसका धीरे धीरे मौसम की क्रियाओं की वजह से क्षरण हुआ, तो काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा चिपचिपी होती है और जल धारण करने की क्षमता होती है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। जल को ये रोक के रखती है, इसलिए किसानों की दोस्त कहलाती है काली मृदा। क्यों? एक बार इसमें अगर सिंचाई हो गई तो दूसरी बार सिंचाई की आवश्यकता बहुत दिन बाद पड़ती है। जल को ये धारण करके रखती है अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या? लाख बहाशी पक्षी विहार। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? लाख बहाशी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत क्या है? ओके। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव की विहार की स्थापना हुई? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। आगे बढ़ते हैं। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल सम्मिलित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या बोल रहा है? किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो वो क्या है? गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना? गंडक। नेपाल से नदी आती है गंडक, और इसी में यह परियोजना बनी है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को सिंचित करती है। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में? 20%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती होती है, जैसे गेहूं की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में होती है, गन्ना की सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है, आलू की सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है, जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो देश में की जो कुल कृषि भूमि है उसका 20% हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? दशहरी आम मलिहाबाद का, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ वैसे आम के लिए जाना जाता है और फलों का राजा आम ही है। और आपको बता दें, आम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? लखनऊ का, मलिहाबाद का दशहरी आम। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में की जाती है? रबी में। गेहूं के साथ इसको बोया जाता है, गेहूं के साथ इसकी मिश्रित खेती की जाती है। इसको ठंड की ज़रूरत पड़ती है, ठंडी सीजन में होता है, तो रबी के मौसम में आप इसको बोल सकते हैं। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है की स्थापना की जा रही है? रायबरेली में। और रायबरेली में कोच बनेंगे रेलवे के, जैसे हम बैठते हैं स्लीपर में, एसी में, तो इस तरीके के कोच वहां बनेंगे। डिब्बे कहां बनेंगे? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब हुआ? 1999 में। और उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 इकोनॉमिक जोन। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया? 1971 में। उत्तर प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का खुद का जो योजना आयोग है, कब गठन किया गया? 1971 में। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। हमारे देश में कैसी स्थापना है? हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे सदन है? द्विसदनात्मक। संसद का पूरा रूप है, छोटा रूप बोल सकते हैं, जिसे विधानमंडल बोला जाता है। तो विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने? 3। पहला क्या है? राज्यपाल। दूसरा क्या है? विधानसभा। तीसरा क्या है? विधान परिषद। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का मुखिया होता है और प्रेसिडेंट द्वारा भेजा जाता है, और आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट का एजेंट राज्यपाल होता है। अब अगर सदनात्मक की बात करें तो पहला सदन है विधानसभा, जिसको निचला सदन बोलते हैं। दूसरा सदन है विधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं।
और विधानसभा की बात करें तो टोटल हमारी सीटें हैं 404, 403 प्लस 1, यानी 403 में चुनाव होगा और एक में एंग्लो इंडियन को रखा जाएगा। लेकिन अभी ये प्रावधान सरकार ने हटा दिया है। तो हमारी टोटल सीटें कितनी हो गई? 404। और विधान परिषद में देखा जाए तो विधान परिषद में हमारी 100 सीटें हैं। अच्छा, संसद में देखा जाए तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें, राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? विधान परिषद। दूसरी कौन सी है? विधान परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और अगर उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बोले तो सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बोले तो क्या था? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय बोलते हैं उसको, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। भातखंडे संगीत संस्था लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष में बना? इसकी वैसे तो अगर स्थापना देखा जाए तो ये हुई है 1926 में। ध्यान दीजिएगा, कब हुई है? 1926 में। भातखंडे संगीत संस्था लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय है, 1926 कीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मुजफ्फरनगर में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं है लेकिन राज्य की यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, लेकिन जो गन्ना प्रजनन केंद्र है ना वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। गन्ना प्रजनन केंद्र ये है हमारा कोयम्बटूर में। राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश किस जिले में है? आगरा में है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? शूरसेन। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी? शूरसेन। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद, कौन सा? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ मारे गए? इलाहाबाद में। और ये जहाँ पर ये मारे गए थे वहीं पर एक बाग है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद बाग, और वहाँ पर इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। अपने देश के हित में लड़ाई किया इन्होंने, और इनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अंग्रेजों से इन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर मेरी मौत होगी तो मैं अंग्रेजों से नहीं, खुद से मरूंगा। अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में इन्होंने गोली शूट कर लिया, लेकिन अंग्रेज के हाथों नहीं आ पाए। इनके बलिदान को हमें नहीं भूलना, ही हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इनके बलिदान को हम याद रखें। आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल का उत्तर प्रदेश किस नाम से? संगम के नाम से आता है। जहां पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है प्रयागराज में, उसे बोलते हैं संगम। भौतिक रूप से 2 नदियां मिलती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से 3 नदियां हैं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी गुप्त रूप से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपद में है? मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ पे है? मिर्जापुर और सोनभद्र। अच्छा, भारत की समय यामी-उत्तर रेखा, जो भारत की समय यामी-उत्तर रेखा है वह मिर्जापुर से गई है। अगर मिर्जापुर से नहीं गई होगी, अगर एग्जाम में मिर्जापुर नहीं आता तो इलाहाबाद, और नहीं तो नैनी। ये तीनों आंसर आपके सही हैं। 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में हमारी समय यामी-उत्तर रेखा है, जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। और जहाँ पर GMT है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, वहाँ से हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र। सोनभद्र में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1998 में। उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? जौ का। वैसे यहाँ गन्ना भी ज़्यादा होता है, गेहूँ भी ज़्यादा होता है, आलू भी ज़्यादा होता है। आगे, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग कहाँ होता है? बरेली में।
उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1982 और 83 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, भारत उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जिले में, जो कि नेपाल से अपनी बॉर्डर बनाता है। बागों का शहर जाना जाता है लखनऊ को। चिकन करी का काम भी कहाँ होता है? लखनऊ में, कढ़ाई का काम। बिरहा, क्या बोल रहा है? बिरहा, रसिया, आल्हा, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत की परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, और भी जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा मथुरा है, ब्रज भाषा के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि मथुरा में ही प्रेम मंदिर है। और रासलीला हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक आप बोल सकते हो कि नाटक है, रासलीला। ठीक है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया जाता है, रासलीला। तो ये रासलीला कहाँ का है? हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछे ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कहाँ पे? गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कहाँ पे? गोरखपुर नक्षत्रशाला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक मिला? अलका तोमर को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? नैनीताल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? भाई, जैसा हमारा मैप है उत्तर प्रदेश का, ये वर्तमान में कब आया? अभी जो मैप हम देख रहे हैं 9 नवंबर 2000 सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में। क्यों 2000 में? क्योंकि सन 2000 में 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। पहले उसका नाम उत्तरांचल था, आगे चल के उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, और पर्वतीय क्षेत्र को काटकर अभी जो मैप बना है वह 9 दिसंबर 2000 से बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का एजेंट कहलाता है राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा। हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? विद्युत उत्पादन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में क्या स्थान है? 8वां स्थान है। क्लियर है? आए समझ में? अब अगर बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश है वह कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, तो वह 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। 8 + 1 कर लीजिएगा। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बार लेखपाल के पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राज्य की बाउंड्री, अंतर्राज्यीय बाउंड्री कितने राज्यों से बनाता है? तो उसका उत्तर था 8, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था 8, 9, 10, 11। बहुत सारे बच्चे 9 लगा के आए हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी 9 लगा के आए हैं। क्यों 9 लगा के आए हैं? क्योंकि उन्होंने दिल्ली को भी राज्य समझ लिया। दिल्ली हमारे गाजियाबाद और मेरठ और आपका मथुरा से लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दें जो दिल्ली है, दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ विधानमंडल है। हमारे अभी वर्तमान भारत में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ही में विधानमंडल है, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी। तो बहुत सारे बच्चों ने 9 लगा दिया, गलत कर दिया। ऐसे नहीं करना है। हमारे उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं, और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और हमारा उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है नेपाल के साथ में। क्लियर है? भारत का सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही विराजमान है, और भारत का सबसे विशाल मैदानी क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में है। तो आज के लिए 51 क्वेश्चन, बाकी फिर आपको सीरीज मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।